मंगोलिया। ये नाम सुनते ही नजरों के सामने विशाल मैदान, दौड़ते हुए घोड़े और अनंत नीले आसमान की तस्वीर उभर आती है और महान चंगेज खान की तस्वीर उभर आती है। चंगेज खान, जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, मंगोलिया की पहचान का एक अहम हिस्सा है। रूस और चीन के बीच स्थित मंगोलिया एक बहुत ही खूबसूरत और समृद्ध इतिहास वाला देश है। यहाँ की धरती ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है और ये देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। इसे लैंड ऑफ द इटर्नल ब्लू स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल में 250 से ज्यादा दिन सूरज खिलता है। यहाँ का नीला आसमान और साफ मौसम इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। यही वजह है कि खुले आसमान और अनोखी घुमंतू संस्कृति को देखने के इच्छुक लोगों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के घुमंतू लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को आज भी जीवित रखे हुए हैं। मंगोलिया दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की विशाल और खाली मैदानों में बस कुछ ही लोग रहते हैं, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीते हैं। यहाँ की ऊबड़ खाबड़ जमीन और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और मिलनसार हैं। वे अपने मेहमानों का स्वागत दिल से करते हैं और अपनी संस्कृति को गर्व से प्रस्तुत करते हैं। उन्हें अपनी विरासत पर बहुत गर्व है और वे इसे दुनिया के साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ के त्योहार, नृत्य और हस्तशिल्प मंगोलिया की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मंगोलिया जाना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरें अद्वितीय हैं। यह देश बहुत बड़ा है और यहाँ की सड़कें अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत काफी खराब है, जो यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना देती है। पक्की सड़कें ज्यादातर राजधानी उलान बटार और उसके आसपास ही मिलेंगी। यहाँ की सड़कों पर यात्रा करना अपेक्षाकृत आसान है और यातायात भी सुगम है। अगर आप शहर से बाहर निकलते हैं तो आपको कच्चे रास्तों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। ये रास्ते रोमांचक तो हैं, लेकिन सावधानी की भी आवश्यकता होती है। घरेलू उड़ानें प्रमुख शहरों और कस्बों को जोड़ती हैं, जो यात्रा का एक तेज लेकिन महंगा जरिया है। हवाई यात्रा से आप समय तो बचा सकते हैं, लेकिन यह हर किसी के बजट में नहीं होता। लेकिन अगर आप मंगोलिया को सही मायने में जीना चाहते हैं, तो आपको फरगोन नाम की मशहूर रूसी वैन में सफर करना चाहिए। यह वैन आपको देश के हर कोने में ले जा सकती है। ये मजबूत गाड़ियां मंगोलिया की सड़कों पर अक्सर दिखाई देती हैं, जो मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल जाती हैं। फरगोन में यात्रा करना एक अनोखा अनुभव है, जो आपको मंगोलिया की असली झलक दिखाता है। मंगोलियाई संस्कृति की असली पहचान गैर है, जो एक पारंपरिक ऊनी तंबू है जिसमें सदियों से घुमंतू चरवाहे रहते आए हैं। ये पोर्टेबल घर मौसम की मार से बचाते हैं और इन्हें आसानी से लगाया और उतारा जा सकता है, जिससे घुमंतू लोग अपने घरों को अपने झुंडों के साथ ले जा सकते हैं। एक गैर में जीवन सादा होता है, लेकिन परंपराओं से भरपूर होता है। गोलाकार जगह प्रतीकात्मकता से भरी होती है, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और मेहमानों के लिए अलग-अलग जगहें होती हैं। सूखे गोबर से जलने वाला चूल्हा गैर का दिल होता है, जो गर्मी, रोशनी और खाना पकाने की जगह देता है। मंगोलिया का इतिहास भी उसके भूगोल जितना ही विशाल है। सदियों तक घुमंतू जनजातियों ने यहाँ के मैदानों पर राज किया और ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाए जो पूरे एशिया में फैल गए। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में घुमंतू योद्धाओं के एक शक्तिशाली संघ ज्योनगनु ने हान राजवंश को चुनौती दी थी। सदियों बाद टेमुजिन नामक एक करिश्माई नेता ने युद्धरत मंगोल जनजातियों को एकजुट किया और चंगेज खान यानी महासागरों के महान खान की उपाधि धारण की। उनके शासन में मंगोल साम्राज्य तेजी से फैला और इतिहास का सबसे बड़ा भूमि साम्राज्य बन गया। भाग 5 आस्था के खजाने।
मठ और बौद्ध धर्म को अपनाना। बौद्ध धर्म, खासकर तिब्बती बौद्ध धर्म ने मंगोलियाई संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मठ, जो कभी शिक्षा और आध्यात्मिक साधना के केंद्र हुआ करते थे, आज भी देश के धार्मिक इतिहास की झलक दिखाते हैं। ऐसा ही एक खजाना है एर्डेन्जू मठ, जिसे 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, काराकोरम की प्राचीन राजधानी के पास स्थित। यह मंगोलिया के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण मठों में से एक है। इसकी सुंदर दीवारों पर बनी कलाकृतियां, विशाल मूर्तियां और शांत वातावरण ध्यान और आध्यात्मिक खोज के लिए एक अद्भुत जगह प्रदान करते हैं। भाग 6, उलानबाटर, जहां आधुनिकता परंपरा से मिलती है। मंगोलिया की हलचल भरी राजधानी उलानबाटर विरोधाभासों का शहर है। यहाँ आधुनिक गगनचुंबी इमारतें पारंपरिक गेयर्स के साथ खड़ी हैं, जो देश के बदलते हुए समय को दर्शाती हैं। देश के आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उलानबाटर पुराने और नए का मिश्रण पेश करता है। यहाँ आने वाले लोग शहर के संग्रहालयों, आर्ट गैलरी और चहल पहल भरे बाजारों का आनंद ले सकते हैं। बौद्ध धर्म के एक जीवंत केंद्र गंडन मठ शहर की भागम भाग से दूर एक शांतिपूर्ण जगह प्रदान करता है। उलानबाटर का मध्य वर्ग सुखबातर स्क्वायर महत्वपूर्ण स्मारकों का घर है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एकत्रित होने का स्थान है। भाग 7, प्राकृतिक अजूबे। गोबी रेगिस्तान से लेकर क्रिस्टल क्लियर झीलों तक अपनी समृद्ध संस्कृति के अलावा मंगोलिया प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक गोबी रेगिस्तान देश के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है। विशाल रेत के टीले, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्राचीन चट्टानें इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। इसके विपरीत मंगोलिया का नीला मोती कही जाने वाली झील खोव्सगोल का साफ पानी एक ताजा एहसास देता है। उत्तरी मंगोलिया के जंगलों के बीच बसी यह झील वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित जगह है और यहाँ लोग लंबी पैदल यात्रा, मछली पकड़ने और घुड़सवारी का आनंद लेने आते हैं। भाग 8, अनुभवों का ताना बाना, त्योहार, भोजन और मंगोलियाई भावना। मंगोलियाई लोगों का आतिथ्य सराहनीय है। यहाँ आने वाले लोगों का खुले हाथों से स्वागत किया जाता है और उन्हें पारंपरिक भोजन और उत्सवों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसा ही एक त्योहार है नादाम, जो मंगोलियाई संस्कृति का एक रंगारंग उत्सव है और हर साल जुलाई में मनाया जाता है। नादाम के दौरान पूरे देश से मंगोलियाई लोग कुश्ती, तीरंदाजी और घुड़दौड़ जैसे 3 मर्दाना खेलों में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह त्योहार कौशल, ताकत और राष्ट्रीय गौरव का जीवंत प्रदर्शन होता है। पारंपरिक मंगोलियाई व्यंजन, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, इस अनुभव का एक अभिन्न अंग है। भाग 9, मंगोलिया, एक यादगार यात्रा। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो यहां से जाने के बाद भी आपको याद रहता है। इसके विशाल परिदृश्य, समृद्ध इतिहास और मिलनसार लोग एक अनोखा और अविस्मरणीय यात्रा अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ के विशाल परिदृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। मंगोलिया का समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर आपको हर कदम पर चौंकाते हैं। यहाँ के लोग बेहद मिलनसार और मेहमाननवाज होते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देते हैं। चाहे आप रोमांच की तलाश में हो, सांस्कृतिक विसर्जन की तलाश में हो या फिर आधुनिक दुनिया से दूर कुछ समय बिताना चाहते हो, मंगोलिया में सभी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ के घुड़सवारी के अनुभव और गोबी रेगिस्तान की यात्रा आपको रोमांच से भर देती है। मंगोलिया की पारंपरिक नृत्य और गले से गाने की कला आपको सांस्कृतिक विसर्जन का अद्वितीय अनुभव देती है। यहाँ की योट्स में रहकर
आप आधुनिक दुनिया से दूर प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं। मंगोलिया में सभी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप एकांत की तलाश में हो या दोस्तों के साथ रोमांचक यात्रा पर निकले हों। मंगोलिया की यात्रा अनंत संभावनाओं की भूमि की यात्रा है, जहां आजादी और रोमांच की भावना आज भी जीवित है। यहाँ की रातें तारों से भरी होती हैं और दिन रोमांच से भरे होते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति, इतिहास और सदियों से चली आ रही एक अनोखी संस्कृति से जुड़ सकते हैं। यहाँ की झीलें और पहाड़ आपको शांति और सुकून का अनुभव कराते हैं। मंगोलिया के प्राचीन अवशेष और संग्रहालय आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाते हैं। यहाँ के पारंपरिक त्योहार और खानाबदोश जीवन शैली आपको एक अनोखी संस्कृति से रूबरू कराते हैं। तो तैयार हो जाइए, कुछ नया करने के लिए तैयार रहें और एक ऐसे साहसिक कार्य पर निकल पड़ें जो आपको हमेशा याद रहेगा। मंगोलिया की यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक होगी। यह यात्रा न केवल आपके दिल में बस जाएगी, बल्कि आपको